हो गया। चलो देखिए, हमने पढ़ लिया था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पूरा, ठीक है। आज हमको जो पढ़ना है वो मेटल के बारे में पढ़ना है। इसके पहले मेटल के बारे में हो चुका था, आज नॉन मेटल का काम करना हमको। नॉन मेटल बताया जा रहा है दोज एलिमेंट विच फॉर्म्स नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। जो नेगेटिव आयंस को गेन करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा, ठीक है। और इसके पहले मेटल वाले में पॉजिटिव की बात हो रही थी, जो लॉस कर रहा था वो हमारा क्या हो रहा था, मेटल्स हो रहे थे। इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव आयन को क्या करे, गेन्स करे। जो नेगेटिव आयंस को गेन करेंगे वो हमारा क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा। तो आज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान देना। जैसे आपको दिया गया है आयोडीन का, सल्फर का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये सारे जो है नेगेटिव आयंस को गेन करते हैं। जो नेगेटिव आयंस को गेन होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन मेटल कहलाएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नॉन मेटल की डेफिनेशन पूछा जाएगा क्या होगा, चार दो लाइन की आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एलिमेंट विच फॉर्म्स नेगेटिव आयंस, ठीक है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इसके बाद आते हैं हम एग्जांपल में, दो तीन लिख देना आपका आयोडीन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एग्जाम में ध्यान देना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है डिफाइन द नॉन मेटल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिजिकल नॉन मेटल, ठीक है। या तो ऐसे करके पूछेंगे या तो आपसे डिफाइन करेगा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो अगर हम बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो ध्यान देना। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी में क्या आएगा, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में बात किया जाएगा, ये तो ध्यान देना। उसमें बीटन हो रहा था मेटल वाले में, इसमें क्या होगा, बीटन नहीं होगा। बीटन का इनका सेंस ये होगा कि वो सीट और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मेटल में क्या होता था, जब हम उसको पीटते हैं, बीट करते हैं, तो वो एक सीट साइज में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसको देखते होंगे जो सोनार लोग होते हैं उसको पीट पीट के छोटा करते हैं, उनको एक साइनिंग के रूप में लाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में कहा जाएगा जो डक्टिलिटी के फॉर्म है वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टीज बताई जा रही है ब्रिटलनेस। इसमें क्या होगा, जो सल्फर होगा उसका जो ब्रिटल होगा वो सॉलिड इनटू ब्रेक पीसेस, यानी जो सल्फर होगा वो सॉलिड होगा। जैसे मान लो हम बात कर लें, छोटा सा एग्जांपल, ब्रिक्स ले लें, सॉलिड है, काफी मजबूत है, ठीक है। जब उसको पीटा जाएगा तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, होगा ना। तो जो ब्रेक वाले प्रोसेस में आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे भाई, ब्रिटलनेस कहलाएंगे, ठीक। इसमें कहा क्या जा रहा है, सल्फर इज अ ब्रिटल सॉलिड, इट्स ब्रेक इनटू पीसेस, वो क्या हो, टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। इसके बाद तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आप ध्यान देना, ओनली फॉर डायमंड एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ए कार्बन इज द हार्डनेस सब्सटेंस। जो एलोट्रोपिक, अगर हम बात कर रहे हैं डायमंड की बात कर रहे हैं, तो डायमंड का जो होता है वो सबसे हार्डनेस होता है, ठीक है। डायमंड क्या होता है, सबसे हार्डनेस होता है, और यही रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, नॉन मेटल का। क्लियर? विदाउट इसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ध्यान देना, अगर मेटल की बात करेगा तो वहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इजली वे होगा, लेकिन नॉन मेटल में क्या होगा, वेरी लो होगा। यहाँ लिखा गया होगा नॉन मेटल है वेरी लो मेल्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल के जो प्रोसेस होता है बहुत धीमे काम करते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से वो काम नहीं करता है, मेल्ट और वो बॉयल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें मेटल के, तो वो हमारे जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और बॉयल भी हो जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल में क्या प्रोसेस है, वो जल्दी आपका मेल्ट और बॉयल दोनों नहीं होगा, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट आपको कह रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात कर लें तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है, बेटर कंडक्टर नहीं होता, पुअर कंडक्टर होता है। किसके अपेक्षा, मेटल के अपेक्षा। मेटल में मान लो कॉपर होता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कामें होती हैं या तो कॉपर से रिलेट करते हैं या एल्यूमिनियम से रिलेट की जाती है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस तेजी से होता है। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं अगर हम नॉन मेटल वाले में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, इसमें लिखा है पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ग्रेफाइट एंड एलोट्रोप्स ऑफ ए कार्बन इज ए गुड कंडक्टर। जो ग्रेफाइट का वर्क होता है ना, वो एक गुड कंडक्टर का काम करता है, किसमें, नॉन मेटल में। अब बाकी जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इनको नोट करो, फिर इसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक, ठीक है। देखो उनकी जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमको जो पढ़ना वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल। तो आपको जो याद और प्रिपेयर करने वो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपको कहा क्या जाता है
नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा भाई, वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड। ध्यान देना हमेशा ये कॉन्ग एसिड से ये रिएक्शन होगा, डाइल्यूट से इसका रिएक्शन नहीं बनेगा। वाटर से, स्टीम से और डाइल्यूट से, ये दो चीजें ऐसी हैं, दो तीन चीजें जिनसे ये क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। और बाकी चीजों से जब रिएक्शन नहीं करेगा तो वही हमारा क्या होगा, नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करेगा। ठीक है, किससे रिएक्शन नहीं होना चाहिए इसका, वाटर से, स्टीम से और किससे, डाइल्यूट एसिड से, इनसे वो रिएक्शन नहीं करेगा किससे, कॉन्ग एसिड से वो रिएक्शन करेगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्ग HNO3 यहाँ लिया गया। ठीक है, अब देखो सल्फर लिया गया और H2SO4 लिया गया। जब सल्फर और H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर निकल क्या रहा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जा रहा और वाटर से ध्यान देना रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन वाटर को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, नॉन मेटल के प्रोसेस में क्या कहा जा रहा है, वो वाटर से रिएक्शन तो नहीं करेगा लेकिन वाटर को रिलीज करेगा। दूसरी चीज है, यहाँ सल्फर लिया गया, HNO3 लिया गया। ठीक है, HNO3 इन द सेंस क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हम सल्फर का जब रिएक्शन करते हैं, ये जो सिंबल होता है इसको हीट कहते हैं ना। ठीक है, जब हम नाइट्रिक एसिड में सल्फर का रिएक्शन कराएंगे तो तीन चीजें निकलेंगी। पहला क्या निकल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड को हम हिंदी में तेजाब भी कहते हैं। ध्यान देना, तेजाब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वो होता है कॉन्ग। आप देखते हो इनका जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं जहाँ पे इनका यूज होता है वहाँ पे कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। अगर वो आपके कपड़े पे हाथ में गिरेगा तो पूरा वो हिस्सा क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, लेकिन डाइल्यूट वाला उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपका कॉन्ग एसिड करेगा। तो ध्यान देना, सल्फर को हमने क्या मिलाया भाई, सल्फर में नाइट्रिक एसिड मिलाया गया। नाइट्रिक एसिड में सल्फर से जब रिएक्शन होता है तो H2SO4 निकलेगा और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और H2 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का और एक चीज ध्यान देना, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक। अब दूसरी चीजें पे देखना, हमारे पास क्लोरीन को और सोडियम ब्रोमाइड को मिलाया जा रहा है। ठीक है, यानी क्लोरीन और सोडियम ब्रोमाइड से जब रिएक्शन बना रहे हैं तो क्या चीज निकल रही है, एक तो हमारे पास NaCl आ जा रहा है और Br2 हमारा क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। Br2 क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, ब्रोमीन है। क्लियर, अब यहाँ देख लो Cl2 था, 2Na और Br था, तो देखो इस 2Na से ये Cl का हिस्सा चला गया। ठीक है, और Br सिंगल हो गया, निकल गया। अगर आप पहला चैप्टर पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताया गया होगा, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड उसी पे करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन ये कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया, रिएक्शन देके पूछा गया कि एक्सप्लेन द कौन सा ये रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद इसकी एक लास्ट टॉपिक आती है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोबॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड में क्या बताया जाता है, इसमें कहा जा रहा था केमिकल बॉन्ड formed by complete transfer of electrons from the one atom and other it is called, हमारा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा जो हमारा कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए वन एटम टू अनदर एटम में, वही हमारा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर, अब यहाँ पे देखो बनाया गया Mg के जो चार्जेस होते हैं वो +2 होता है, +2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनका एटॉमिक वेट वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन कितना होगा, 282। अगर हम बात करें मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 का कितना हो जाएगा भाई, 282 होगा। ये जो 2 है वो रिड्यूस हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 हटा दिए गए, 2 हट के कहाँ चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन में चला जा रहा है। ठीक, क्लोरीन में वो ऐड होगा, ध्यान देना, पॉजिटिव आयंस हमारे रिड्यूस होते हैं। पहले बताया गया नॉन मेटल में क्या होता है भाई, वो ये आयंस को क्या करेगा, गेन करेगा, लेकिन मेटल में क्या करेगा, वो लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ जब गेन्स कर रहा है, क्लोरीन का कितना होता है भाई, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का कितना होगा, 17 बनाएंगे कितना होगा, 2 8 10 कितने की जरूरत है, 7 की। ठीक है, लेकिन जब वो गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये कितना कर देगा, 7 को 8 बना देगा, 288 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से मैग्नीशियम और क्लोरीन से जब रिएक्शन वो चीजें कराई जा रही है दोनों का कैलकुलेशन, ये देखिएगा क्रॉस होगा, डॉट होगा, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 भाई डॉट लगाया गया। वही चीज नीचे भी हमारे पास जब इस
ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम दैट आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? अब ये पूरा मेटल एंड नॉन मेटल के टॉपिक आपके खत्म होते हैं बेसिकली, और कुछ है नहीं, और एग्जाम में इससे ज़्यादा आएंगे। 4 से 5 नंबर में आपका यही आता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है,